Hi everyone. Welcome to my channel Psychic Pragya, and I'm here for a quick read. ज़्यादा lengthy reading नहीं होगी. It is going to be a quick read. मैं थोड़ा बाहर गई थी घूमने के लिए, and I felt before coming back, मतलब मैं रास्ते में ही थी, and I felt कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस. ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है. तो मैंने सोचा कि let's pull out some cards. तो मैंने सोचा कि सिर्फ अपने लिए क्यों करूं, सबके लिए कर लेती हूँ ना. क्या पता मेरे जैसी सिचुएशन में, मेरे जैसे माइंडसेट में अभी और भी लोग हों एंड उन्हें ये मैसेजेस सुनने की जरूरत पड़ेगी. हाँ. सो जो भी रेजोनेट करता है वो लेना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, और जो नहीं करता है उसको साइड में रख देना, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. सब कुछ सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये दिमाग खोल के रखना. कुछ चीजें किसी के साथ करेंगी, कुछ चीजें किसी के साथ करेंगी. तो फालतू का ना ओवर थिंक करके वो जो नहीं रेजोनेट कर रहा ना उसको मैनिफेस्ट मत करने लगना. डोंट डू दैट. मोस्टली लोग ये करते हैं, बट प्लीज डोंट डू दैट. एंड एक और छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं राइडर वेट कार्ड्स यूज नहीं करती. वो जो नॉर्मल टैरो कार्ड्स होते हैं ना, आई डोंट यूज दैट. आई बेरली यूज इट. आई डू हैव देम, बट आई डोंट यूज देम. तो मेरे कार्ड्स बहुत डिफरेंट होते हैं. तो आई होप आप लोग उससे रेजोनेट करोगे एंड आपको वो कंफर्टेबल लगेंगे, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू रीडर्स. वो लोग मतलब वो आजकल कार्ड्स नहीं आए हैं, वो राइडर वेट कार्ड्स, उसमें छोटी सी राइडर वेट वाली पिक्चर्स होती हैं, बाद में साइड में सारे डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं. मोस्टली लोगों को देखा है मैंने कि वो उसमें से पढ़ पढ़ के रीडिंग देते हैं. आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट. ठीक है. तो आई हैव डिफरेंट कार्ड्स एंड आई होप आपको उसकी पिक्चर्स अच्छी लगे एंड आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करे. सो देखते हैं. ठीक है. आई थिंक जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंशियस होगा इस मोमेंट इन टाइम में, बिकॉज आई एम फीलिंग एंशियस एंड मुझे थोड़ा थोड़ा गूज बम्स भी फील हो रहा है. सो आई डोंट नो ये किसके लिए रीडिंग होने वाली है, बट लेट्स गेट ऑन विद इट. ओके. ऑल राइट. हम्म. सो मेरे पास कार्ड्स आए हैं. डेथ का कार्ड, लवर्स का कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. भाई क्या कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है? बिकॉज मैं देख रही हूँ कि पहले जनरल देखते हैं, देन वील गेट ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स. ठीक है. अभी फिलहाल जैसे मैं देख रही हूँ किसी चीज का ना ट्रांसफॉर्मेशन या किसी चीज की न्यू बिगिनिंग का एक्सपेक्टेशन, होप है आपको. एंड वो इतना ज्यादा होता जा रहा है कि आप उसको बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा. एंड वो इंसिडेंट, वो इवेंट हो ही नहीं रहा है. लाइक हो ही नहीं रहा है. इट्स नॉट हैपनिंग फॉर यू. You tried a lot, you did everything what it took, and जितना भी आप कर सकते थे ना उस सिचुएशन में, उस जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है. ठीक है. और अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा उस चीज का. लाइक विद दिस डेथ का कार्ड. डेथ हमेशा नेगेटिव नहीं होता. आई एज यू कैन सी, आई होप यू कैन सी, ये नॉर्मल राइडर वेट नहीं है. ठीक है. इट्स मॉडर्न ग्रेड. सो हाँ. तो लाइक डेथ हमेशा नेगेटिव नहीं होता. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स न्यू बिगनिंग, समथिंग विच इज एंडिंग, जो कि टॉक्सिक था, जो शायद आपके लिए नहीं था, या फिर एक अजीब सी वियर्ड आउट सिचुएशन से आप एक स्टेबल, एक काम, एक मतलब जो सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग है, जो आपको एक इजीनेस, ईज फील करवाएगी. तो आप उस सिचुएशन से निकल के कहीं और पहुंचना चाह रहे हो, बट कुछ आपके दिमाग में चल रहा है. लाइक आई सेंस कि कुछ लोग, मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे वो वो वाली इंट्यूशंस आ रहे हैं कि किसी के, मेरे ख्याल से ये ना रीडिंग मुझे जहां तक फील हो रही है, ये लवर्स के लिए ही है. ठीक है. जो लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, है ना, और उनको लग रहा है, हम जनरल हटा ही देते हैं बिकॉज मुझे जनरल वाली इंट्यूशन ही नहीं आ रही है, आ ही नहीं रही है मुझे. ठीक है. तो हम जनरल हटा देते हैं एंड आई थिंक ये
लवर्स के लिए ही कार्ड है, द पीपल हु आर रिलेशनशिप, हु आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, या जो एक सिचुएशनशिप में है एंड वो चाहते हैं वो रिलेशनशिप में टर्न हो जाए, कुछ एक स्टेबिलिटी मिल जाए, तो उस तरह का ही ये मुझे एनर्जी फील हो रहा है। तो उसी एंगल पे करते हैं, बिकॉज इफ वी गेट ऑन टू अदर एंगल्स तो वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो हाँ, ये स्प्रेड मुझे इंट्यूशन मोस्टली दे रहा है कि किन्हीं लोगों ने अपने रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देना, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास, एंड दे फील कि कुछ स्टेबल भी नहीं हो रहा, कुछ नया भी नहीं हो रहा, बस जो चल रहा है वो चल रहा है ना। एंड एक तरह का ना कंफ्यूजन, देखो ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो बैलेंस आ ही नहीं रहा है ना। वो मतलब ऐसा फील करवा रहा है कि कब होगा, कितने टाइम में होगा, है ना। और ये जो कंफ्यूजन है ये आपको रातों को सोने नहीं दे रहा है, ये कंफ्यूजन आपको दिन में चैन से खाने पीने काम करने नहीं दे रहा, और आप पूरे टाइम ऑब्सेसिवली शायद अपने रिलेशनशिप के ही बारे में सोच रहे हो, मतलब सोचते ही जा रहे हो। और इस इंसान का एक अलग सा एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होने लग रहा है आपको कि भाई इसके बिना तो शायद मैं नहीं जी पाऊंगी या जी पाऊंगा। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, ठीक है, तो अगर मैं जाऊंगी या जाऊंगा बोल रही हूँ तो उसको बहुत जेंडर के लिए ले लेना, हाँ। तो हाँ, तो इट्स लाइक कि वो नहीं हो पा रहा है, कि मतलब मैं कितना कर लूं, मैं कितना ज्यादा कर लूं कि आई एम सॉरी मेरे आईपैड पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं बंद कर देती हूँ। हाँ, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, तो मतलब इतना ज्यादा है, इतना, और ऊपर से ना खुद से एफर्ट भी नहीं करने का मन कर रहा, बिकॉज कर लिया है ना यार, ऑलरेडी इतना ज्यादा एफर्ट डाल दिया है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे दिया है, मेंटली इमोशनली, कुछ लोगों ने फिजिकली भी, कि अब नहीं, है ना। अब लग रहा है यार सामने से भी तो कुछ मिलना चाहिए, कुछ तो हो। और ये कंफ्यूजन में आप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हो कि मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा है। बॉटम में है 7 ऑफ कप्स, आपने बहुत कर लिया है, बहुत ज्यादा कर लिया। आप पिक्चर देख सकते हो, आपने बहुत ज्यादा कर लिया है। आपने चीजों को सेलिब्रेट करके देख लिया, आपने अपने फीलिंग्स को साइड करके डिफिकल्ट सिचुएशन में देख लिया, ठीक है। आपने लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया है सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, कि कोई क्या कह रहा है कि यार ये तू गलत कर रही है, या कोई कह रहा है कि यार इससे बेटर, इतना दिमाग देने से, इतना इन्वेस्टमेंट करने से बेटर तो कोई और बंदा या बंदी मिल जाती तुझे, कि उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप ज्यादा बेटर हो जाता है। यहाँ पे बहुत एफर्ट है यार, इवन देन तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, इवन उसके बाद इतना सुनने के बाद भी ना, अब आपको है यार, अब इतना कर लिया है, मतलब इतना लंबा रास्ता है, इधर तक आ चुके हैं, तो थोड़ा सा और रह गया है ना। तो अब आप वो थोड़े से के लिए वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी है, काफी एंशियस फील करते रहते हो कि कहीं ये छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कहीं यहाँ से मेरा पत्ता तो नहीं कट हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब ये कल को कह दे कि मेरा कहीं और रिश्ता फिक्स हो गया है ना, आई एम गोइंग चाचा बाय बाय, है ना। तो आप इस तरह का माइंडसेट अपने दिमाग में लेकर के चल रहे हो, है ना, कि मतलब एंडिंग नहीं चाह रहे इसमें, जो भी है जैसा है वो चलते रहना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं भी चल रहा ना, इवन देन यू विल ट्राई टू पुल बैक, है ना। आप बैठोगे पीछे, वेट करोगे कि सामने से वो बंदा आए, और अभी आप उसी वेट में हो, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप चाहते हो सामने से आए, ठीक है, सामने से बंदा इन्वेस्ट करे, सामने से बंदी इन्वेस्ट करे, सामने से वो प्रपोजल आए, सामने से एफर्ट्स आए, सामने से बंदा बोले कि हाँ भाई आई लव यू, आई वांट टू बी विथ यू, जो कि आप चाह रहे हो। आपने शायद बोला भी हुआ है बंदे को, आपने कन्फेस कर दी है अपनी फीलिंग्स, मगर सामने से नहीं मिल रहा है, तो यू आर वेटिंग फॉर दैट, कि शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, और उस वेट में आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने करंट आपको एनर्जीज एक्सप्लेन कर दी हैं, अब मैं देखती हूँ कि इसमें कुछ आगे होना भी है या फिर कंफ्यूजन में ही चीज है,
खत्म हो जाने वाली हैं, और एक डिसअपॉइंटमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक डिल्यूजन खत्म होता हुआ आपको लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो जाए मेरे साथ। ठीक है, तो मैं भी शफल करती हूँ और देखती हूँ कि फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहेंगी इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में। सिचुएशनशिप है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे मैरिज है, सब लोग देख सकते हैं ये। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब कुछ ही रेजोनेट कर जाएगा, बट कुछ कुछ सबके लिए थोड़ा बहुत रेजोनेट करेगा, एंड आप उस हिसाब से रीडिंग लिखना। ठीक है, सो लेट मी चेक कि फ्यूचर की क्या एनर्जी आती है। आई जस्ट होप अच्छी आए। ओके, एक कार्ड अपने आप ही टर्न हो गया है। ओके, सो भाई पता नहीं, आई जस्ट गॉट इनटू द ट्रांस एंड मैंने बहुत सारे कार्ड्स निकाल लिए। एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगने वाला है, सो प्लीज थोड़ा सा शांति से बैठना और देखते हैं। ओके, सो भाई देखो, फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो स्लो है। पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत ज्यादा मुझे फील हो रही है। दो कार्ड्स नहीं आए हैं, बट मुझे फील बहुत हो रही है वैसी एनर्जी। मगर ये है कि जो भी डिसीजन होगा, यूनिवर्स, ठीक है, आपके हक में ही लेने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर ये सिचुएशनशिप, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज आपके लिए अच्छा नहीं है, तो स्टिल आप उसमें जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, इमर्स होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। अगर यूनिवर्स को लगेगा कि भाई आने वाले टाइम पे यहाँ पे तुम्हें गहरी खाई में गिरने वाले हो, यूनिवर्स तुम्हें पीछे खींचेगी। ठीक है, वो तुम्हें पीछे खींचेगी एंड तुम्हें उस सिचुएशन में रखेगी जहां पे तुम होने चाहिए। जिस तरह की लव, अंडरस्टैंडिंग, केयर तुम डिजर्व करते हो ना, तुम्हें वहां स्टेबल करवा करके यूनिवर्स साइड हट लेगा। मगर अभी की जो एनर्जीज चल रही है ना, जो अभी की एनर्जीज के हिसाब से फ्यूचर दिख रहा है, उतना सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि, कह रहा है, कह रही है, ठीक है, अपने हिसाब से समझो। तो यूनिवर्स अभी आपको ये समझाना चाह रहा है कि चूज, ठीक है, या तो एकदम ही चले जाओ कि अब या तो मरूंगा या जीऊंगा, यही रहना है। अगर थोड़ा सा भी अकल खोलना है ना, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कुछ स्टेबल चाहिए, तो अलग हट जाओ। क्यों? इधर से नहीं मिलेगा। ठीक है, नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इधर से नहीं मिलेगा। ये जो भी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, जिसमें भी हो, यहाँ पे वो स्टेबिलिटी, इमोशनल, मेंटल जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, जो एक इंसान को चाहिए होता है टू लीड अ हैप्पी, हार्मोनियस एंड एक स्टेबल लाइफ, वो यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। बिकॉज आप चाह तो रहे हो, बट क्या ये इंसान, क्या ये सिचुएशन आपके लिए आइडियल है? नहीं है ना, क्योंकि मुझे कार्ड्स में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स आपको क्या बताता है भाई यहाँ पे इस स्प्रेड में, कि आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट तो करते रहोगे, ठीक है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करोगे, मगर इस इंसान की सच्चाई तब समझ में आएगी जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे। बिकॉज आप तो कंटिन्यूअस एक वाटरफॉल की तरह इस इंसान को देते जा रहे हो ना, जो भी है वो आप इस इंसान को देते जा रहे हो, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो एक टाइम के बाद यूनिवर्स आपको वो क्लिक करवाएगी कि सोचो क्या करना है तुमको, है ना। तो यहाँ पे अगर आप यूनिवर्स की नहीं मानते हो एंड यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, you will feel abandonment from this person. ओके, अचानक से बंदा छोड़ के चला जाएगा। आई नो इट्स हर्टफुल, आई नो, बट यूनिवर्स कह रहा है जो कह रहा है। ओके, क्योंकि
ये जो भी बंदा है ना, ये अपनी इस तरह की एनर्जी में है, किंग ऑफ सोच का कार्ड है, इस तरह की एनर्जी में है कि ये बंदा सेल्फिश है यार, है ना। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं, दिस पर्सन इज एन एनर्जी सकिंग वैम्पायर फॉर यू। ओके, तो ये एनर्जी सकिंग वैम्पायर से थोड़ा सा दूर हो जाओ, और मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें ना, मतलब अगर तुम एक स्टेप बैक लोगे, एक स्टेप पीछे लोगे, एंड यू थिंक, ओके, यू थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए, यू विल गेट अलग अलग से मैसेजेस, कहीं तुम्हें रील दिख जाएगी ऑनलाइन कि कैसे अपने एक्स को भुलाएं, या कुछ भी कि हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम द टॉक्सिक पर्सन, इस तरह की रील्स दिख जाएंगी। ये भी एक तरह का साइन होता है। या आप किसी को कहते हुए सुन लोगे कि भाई उसका ऐसा ऐसा हो गया था, एंड द पर्सन मूव्ड ऑन डेलिबरेटली, सोचते हुए भी भले कितना प्यार व्यार करता है या करती है, वो बंदा मुंडी मूव ऑन कर चुके हैं। तो इस तरह से आपको यूनिवर्स के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे, है ना। तो प्लीज उसको सुनो, थोड़ा सा दिमाग, कान, आंखें खोलो, क्योंकि यहाँ तुम जितना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, अगर तुम अपने ऊपर करोगी या करोगे, यू डू समथिंग बेटर, लाइक अमेजिंग। क्योंकि मैं देखी हूँ यहाँ पे तुमने अपने आप को एकदम साइड कर दिया है कि तुम एकदम नीचे हो, और इस बंदे को इस तरह की पेडेस्टल पे तुमने रख छोड़ा है कि तुम उसमें से अपने आप को देख ही नहीं रही, और जस्ट लाइक दिस, यू आर जस्ट स्टेयरिंग एट द पर्सन, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द पर्सन, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे, है ना। तो अगर इस तरह की सिचुएशन में कोई भी है, तो मैं आपसे यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज इफ नॉट देन यूनिवर्स हैज गॉट द वेज, ठीक है। यूनिवर्स हैव ऑलवेज गॉट द वेज, और वो बहुत ही थोड़ा ना बहुत ही थोड़ा क्या, बहुत ही ब्रूटल हो जाता है, बिकॉज यूनिवर्स इज नॉट अ गुड, नॉट अ काम टीचर, ठीक है। एक बार, दो बार, तीसरी बार यूनिवर्स इज गोना ट्रैश यू, ठीक है। और थर्ड टाइम के बाद ना वो फिर बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हो जाते हैं। तो सोचो क्या करना है, बिकॉज फ्यूचर इस कनेक्शन में नहीं है, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ होल्डिंग ऑन टू सम टॉक्सिक टाइज, सम टॉक्सिक पर्सन, जो कि फ्यूचर में तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें कि मतलब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कि फ्यूचर में अभी आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या, अभी इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं फंबल कर रही हूँ कभी कभी बीच बीच में, तो प्लीज। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप इसकी इमेजरी आपको पसंद आ रही हो। नॉर्मल नॉर्मल कार्ड्स नहीं है ये, वो राइडर वेट वाले कार्ड्स नहीं यूज करती हूँ मैं, तो आई होप इसकी इमेजरी आपको पसंद आ रही हो। तो हाँ, फ्यूचर में क्या करना चाहिए, दिखा रही हूँ। ये जो एक साइकिल है ना, वर्ल्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये जो साइकिल है ना, इससे कट करके निकलो, माय हेयर, इससे ना कट करके निकलो, बिकॉज ये बंदा बार बार आपको छोड़ रहा है, आप बार बार इसको पकड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर वेरी मच डेस्परेट, ठीक है। अभी ना बहुत डेस्परेशन वाली एनर्जी आ रही है, जो कि यूनिवर्स डज नॉट लाइक। कुछ भी अगर अट्रैक्ट, अगर इस बंदे को भी अगर आपको अट्रैक्ट करना है ना, तो पीछे हटो, ठीक है। डेस्परेशन की एनर्जी से अलग हटके एक डिटैचमेंट और एक रनर वाली एनर्जी में आओ, ठीक है। बिकॉज अभी पर्सन तुम्हारा रनर वाली एनर्जी में है, ठीक है। तो अगर आपको बंदे को अट्रैक्ट करना है, तो आप रनर चेजर वाला लूप कट करो, क्योंकि अभी आप चेज कर रहे हो, चेज कर रहे हो, चेज कर रहे हो, बंदा भाग रहा है भाई, वो भाग रहा है, वो नहीं रुकने का। तो अगर आपको चाहिए कि ये बंदा आए,
तो थोड़ा सा डिटैच करो। अगर यही चाहिए, यही अगर यही यही चाहिए तो, अगर नहीं, इफ यू आर विलिंग टू मूव ऑन टू सम अदर पर्सन एंड ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है एंड नहीं आगे बढ़ना है, कट द लूप, मूव आउट। ठीक है। बट अगर एकदम ही चाहिए कि यही चाहिए, एकदम दिमाग में बिठा लिया है आपने, तो डिटैचमेंट बहुत जल्दी। बिकॉज अगर डिटैच नहीं करोगे तो ये बंदा नहीं अट्रैक्ट होने वाला है। ओके। नाइट ऑफ सोर्ट्स, बहुत जल्दी डिसाइड करो। जितना जल्दी किसी डिसीजन पे आओगी, उतना ही जल्दी लाइफ आगे बढ़ेगी। और जो स्टैगनेंसी और जो एक कह लो कि एक नेगेटिव लेवल का जो फीलिंग हो रही है ना अंदर से, वो मूव आउट कर जाओगे उस सिचुएशन से, उस फीलिंग से, उस एक कन्फाइनमेंट से बाहर निकल जाओगे। सो आई विल बी सजेस्टिंग मेरे कार्ड्स और मेरे इंट्यूशन के उससे कि आप लोग प्रेफर करना कि बंदे से ही मूव ऑन कर जाओ। ठीक है। डिसीजन इसी उसमें लेना कि बंदे से मूव ऑन कर जाओ। Because again, if you are going to go back to the person and try to get on to that runner wala energy जो मैंने आपको बताया manifest करने के लिए, तो again it's gonna take some time, it's gonna take some toll on you and affect तो करेगा ही करेगा। तो मूव ऑन करने का ट्राई करना। अगर नहीं हो पाता है then you can detach and वेट फॉर सम टाइम, बट ज़्यादा टाइम भी वेट करने को नहीं बोलूंगी, बिकॉज अबैंडनमेंट इश्यूज आ जाएंगे फिर आपको। ओके। हाँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये रीडिंग देखी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो भी मेरा एंजाइटी था, जो भी था ना, वो सब रीडिंग में निकल गया है। आई एम फीलिंग रियली गुड। आई होप आपने रीडिंग से थोड़ा बहुत भी रेजोनेट किया हो। अगर आपने रेजोनेट किया हो तो प्लीज डू लीव अ कमेंट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू एंड ऐसे ही रैंडम और ऐसे ही अलग अलग तरह की वीडियोस के लिए। और कुछ बेटर करना है, कुछ अलग करना है, तो उसके लिए भी आप सजेशन छोड़ सकते हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन गेट ऑन टू माई इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है साइकिक प्रज्ञा। आप, मैं इसमें ना डिस्क्रिप्शन में अपना चैनल का लिंक डाल दूंगी। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, अगर आपको हीलिंग्स करवानी है तो आप वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। मेरा कोई पर्सनल नंबर या कोई भी मेरा नंबर अवेलेबल कहीं ऑनलाइन नहीं है। कोई भी आपको मेरे नंबर से कहता है कि हाँ भाई मैं साइकिक प्रज्ञा हूँ और ये नंबर है, ये है, भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं नंबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ अपना। ठीक है। मेरा जो भी है वो इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे अहेड। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जो जो भी चीजें होती है ना, अगर आपको अच्छा लगा है चैनल, अगर आपने रिलेट किया है इस रीडिंग से, देन डू इट। ठीक है, मतलब डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, जो भी कर सकते हो ना, प्लीज डू इट। इट्स माय फर्स्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो ऑन माय चैनल एंड आई होप यू रेजोनेट विद इट। एंड अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है शायद कहने के लिए। आई एम सॉरी। एंड बाय, टेक केयर एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू।